वहीं हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं। कुटलैहड़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो से बात की हमारे संवाददाता यश खुराना ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कुटलैहड़ विधानसभा में उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र भुट्टो जी, नितिन गडकरी जी आए, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि उपचुनाव भी होना है, और पूरे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आज मैं कुटलैहड़ क्षेत्र की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि इतनी गर्मी में उन्होंने बहुत बड़े एक संख्या में आके मुझे आशीर्वाद दिया। और माहौल अब बताने वाली कौन सी बात रह गई, आपने देख ही लिया कि माहौल क्या है। एक तरफ कल यहाँ कांग्रेस की महासचिव आई थी, वहाँ कितने लोग थे और आज यहाँ कितने लोग। कुटलैहड़ क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, गढ़ रहेगा, और इस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी, ये तय है। क्योंकि लोगों का विश्वास मोदी जी की नीतियों के ऊपर है। जो इस प्रदेश में 14 महीने पहले सरकार बनी थी, लोगों का उससे मोह भंग हो चुका है। उस सरकार ने एक 10 गारंटियों की लिस्ट लंबी करके दे दी और एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। और जब गारंटियां पूरी करने की बात आई तो उस सरकार ने इतना प्रेशर ले लिया कि उनको याद आने लगा कि अब बनेगा तो बनेगा क्या। और उसका उदाहरण आपके सामने है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव आए तो कभी किसी को पकड़ के ला रहे हैं, तेरे को कैंडिडेट बनाते, कभी किसी को ला रहे हैं। और कांगड़ा में आपने देखा कि हमारे शिमला से जो कैंडिडेट, हमारे तो वैसे उन्होंने चुनाव कोई लड़ा नहीं, पर शिमला से जो है उनको टिकट दिया गया। क्या 17 लाख लोगों में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो इलेक्शन लड़ सकता था? ये कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी हार मान चुकी है, क्योंकि मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का विश्वास हर गरीबी के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, जो कहा वो किया। लेकिन देवेंद्र जी, आज आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो आप 2022 विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, तो आज मोदी सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, मैंने 14 महीने का कार्यकाल 32.5 वर्षों के बाद यहाँ से मुझे विधायक कुटलैहड़ की जनता ने बनाया। और जब मैं विधायक बना, पहली मुख्यमंत्री ने जब स्टेटमेंट दी जयपुर में जाके कि 97% हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी को हरा के हमने सरकार बनाई है, उस दिन से, और शायद आपको ये पता नहीं होगा कि मैं 18 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। मैं विधायक बना, मैं वहाँ से बना जब मुझे मौका मिला, जब मैंने देखा कि जो वादे करके कांग्रेस सरकार सत्ता में आई वो तो एक वादे पूरे नहीं कर रही है। और उसका प्रेशर जब विधानसभा में हमारे ऊपर पड़ने लगा, आपने देखा कि 9 लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। अब जब कभी किसी के काम ही नहीं होंगे, विधानसभा के काम नहीं होंगे, किसी की सुनी नहीं जाएगी, तो एमएलए करेगा क्या? प्रेशर तो एमएलए के ऊपर आएगा। तो यही वजह मान रहे हैं आप छोड़? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जब काम नहीं हुए। दूसरा, जब एक सनातन विरोधी आदमी को यहाँ से राज्यसभा की टिकट दी गई, हमने उसका भी विरोध किया। और हमने कहा, और जो लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार कैसे बनेगी, मैंने मंच के माध्यम से भी कहा है कि वो फार्मूला जिस दिन आपके पास 43 थे तो आपके 34 बचे, वो फार्मूला आगे बहुत जल्दी लग जाएगा। जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे, उस दिन इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। धन्यवाद। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल, मैं दावे से कह रहा हूँ 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कुटलैहड़ विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुक्खू सरकार गिरने वाली है, और इसके साथ ही साथ देवेंद्र भुट्टो ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी जीतने वाले हैं और केंद्र में भी मोदी सरकार आने वाली है। कैमरामैन गौतम के साथ में यश खुराना, MH1 न्यूज के लिए।